हम कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से मिलने गए थे, तो आज सुबह उन्होंने हमारे को समय दिया था और मुख्यमंत्री से उन्होंने समय मांग रखा है। यूं ही उनको समय देंगे तो वो हमारे डेलीगेशन को साथ ले जाएंगे और उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से बेरोजगारों के साथ हूं और साथ रहूंगा और आपको न्याय दिलवा के रहूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। सर, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जो अप्रैल 2018 में आई थी। उस टाइम पे इसके 5000 पद थे और इसका फर्स्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम डेट आई थी जनवरी 2019 में, तब नहीं हुआ था उन्होंने किसी कारणवश। फिर दूसरी बार डेट आई इसकी जुलाई में, तब भी ये नहीं हो पाया। उस टाइम पे शुद्धि पत्र जारी किया गया और EWS और MBC को रिजर्वेशन दिया गया, जो कि टोटल मिला के 14% होता है। तो जब शुद्धि पत्र आया तो उसमें हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी सीटों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, इनको अलग से शेड पोस्ट दी जाएगी। अभी फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं, अलग से उनको कोई पोस्ट वगैरह नहीं मिली गई है। जो मूल विज्ञप्ति में हमें सीटें मिली गई थी उन्हीं में से उन्होंने फेरबदल किया है। उससे हुआ ये कि जो मतलब लगभग 700 सीटें कम हो गई। अब गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि मूल विज्ञप्ति हमें वापस दो, इससे हमें मतलब जो 700 बच्चे हैं, मतलब 700 बच्चे नहीं कह सकते, इनको 700 परिवार कह सकते हैं। तो ये 700 परिवार वापस से अपना रोज़गार ले सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कोटा से, झालावाड़ से गर्ल्स भी आई हुई है, कई दिनों से यहाँ रुक रही है, बहुत तकलीफ़ है इनको। छोटे बच्चों की माँ भी यहाँ पर है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारा मामला जल्दी से जल्दी सुना जाए। सर, हमारा यहाँ पर 18 दिन से धरना चल रहा है और आज देखो मेरी छोटी गुड़िया है, उसको भी मुझे लेके आना पड़ रहा है। मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ इस चक्कर में। हम 2-2, 3-3 साल इस चीज़ की तैयारी करते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि जो हमें दिखाया गया वो तो हमें मिला ही नहीं है। हमसे तो ऐसा किया गया कि जैसे मुंह में निवाला दिया और हमें टेस्ट कराए बिना ही उसको छीन लिया गया है। हमारी आज ऐसी कंडीशन है कि मुझे इस 20 दिन के बच्चे को लेके यहाँ पे धरने पे आना पड़ रहा है, जबकि आपको खुद को पता है कि कैसा मौसम चल रहा है, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस लड़की को, लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं चूरू की रहने वाली हूँ और मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में आप सोच सकते हो कि कितनी परेशानी हो रही होगी और मुझे यहाँ पे रुकने में कितनी दिक्कत हो रही होगी छोटी बच्ची के साथ। तो सर, बस यही है सरकार से विनती कि जो हमें दिखाया गया था, जो हमें वैकेंसी दी गई थी, जितने पद दिखाए गए थे वो हमें कम से कम दिए जाएं। बाकी हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को उनको क्या आरक्षण देना है क्या नहीं देना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यही है कि हमारे उनसे ज़्यादा नंबर आके भी आज हम बिना जॉब के बैठे हैं और जिनके हमसे कम नंबर है उनके आज जॉब लग गई और हम इस परिस्थिति में बैठे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि आज हमारी क्या स्थिति है। सर, हम किरोड़ी लाल जी के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको मुख्य सचिव से आपकी वार्ता कराएंगे और शिक्षा मंत्री के पास भी आपकी वार्ता कराएंगे। जो भी आपकी समस्या उनके सामने रखी जाएगी। आप 700 पद आपके वाजिब हैं और ये आपको मिलने चाहिए। तो आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान के हर ज़िले से आप यहाँ आए हैं। इतनी सर्दी मौसम में बरसात हुई है बीच में, हम यहाँ से 15 दिन 16 दिन आज हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, फिर भी हमारी वार्ता, हमारी बात मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तक पहुँच रही है, लेकिन वो सुना बनसुना कर रहे हैं, उसको बेहद इनके कुछ असर ही नहीं हो रहा। ये हमारी वाजिब मांग है। ये हमारी पोस्ट पहले थे उनमें से कटाए गए हैं, जो इनमें हमसे अधिकतर ओवरेज होने के कगार पर हैं, जिनकी ये लास्ट भर्ती थी और ये लास्ट भर्ती लास्ट चरण में है। अभी आगे कोई भर्ती नहीं देख पाएंगे शिक्षा से संबंधित, टीचर से संबंधित। तो हमारी ये मांग पुरजोर मांग है कि हमें ये जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरी की जाए, वरना हम इसके आगे आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का हमारे युवा साथी बच्चे, और आपने देखा छोटे बच्ची की माँ यहाँ पर है, मानवीय संवेदना के हिसाब से और एक नागरिक जिम्मेदारी के हिसाब से हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और इनका वाजिब हक है। राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की ओर से संगठन और न्याय संघर्ष संगठन भी हमारा, हम इनको समर्थन दे रहे हैं और उस नाते हम सहयोग की और इनके हक और न्याय की अपील करते हैं राजस्थान सरकार से। हमारी आवाज़ को आप प्रॉपर तरीके से बुलंद के साथ आप पहुँचाएँ, यही आपसे भी। हो चुकी है हमारे मामले में, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमारे ट्वीट भी आ गए।
अब सबसे बड़ी बात है ना, हमारा काम क्या है, यहाँ धरने पर चाहे 8 लोग ही आए चाहे 60 आए, उससे अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग आए, यहाँ बैठे रहे और रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे पास में है। इसलिए आपसे निवेदन हमारा यही है, सभी बहनों से और सभी मेरे साथियों से निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आपको बस बैठे रहना है। कोई प्रतिनिधि मंडल हमारा बुलाते हैं तो हमारी बात पहुँचती है, दोबारा हम इनसे मांग करेंगे कि हमें वो तो किरोड़ी लाल जी मीणा की तरफ से हमारी मीटिंग हुई, हमारे धरने के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी ओर से हमारी मुख्य सचिव जी से दोबारा मुलाकात होनी चाहिए और फिर से हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, पूरी बात उन्हें समझाइए। और मीडिया के सामने हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कि हमारी जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री जी से होगी, क्योंकि जो डीओपी का पूरा डिपार्टमेंट है, जो कार्मिक विभाग है, वो मुख्यमंत्री जी के पास में हमारे काम 2 ही जने कर सकते हैं। एक कौन कर सकता है, न्यायपालिका कर सकती है, और दूसरा काम कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी। जहाँ से कार्मिक विभाग के नोटिस में कुछ चेंज होगा तभी हमारे पद बढ़ेंगे। तो हमारा मकसद क्लियर एंड कट, फाइनल एंड लास्ट क्या होना चाहिए, धरना। और ये ट्वीट हम इसलिए कर रहे हैं कि कार्यपालिका पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बने, या तो सरकार एकदम सीधी मान जाए कि भाई गहलोत साहब का ट्वीट आ जाए कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए जनरल से अनुचित रूप से काटे गए 700 पद सर्जित किए जाते हैं। हमारी जो सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसी और भी जो भर्तियां हैं प्रक्रियाधीन, उनमें जो भी समस्या आ रही है उनका समाधान करने के लिए ऐसी मतलब ऐसा ट्वीट आ जाए तो भाई किसी के लिए अपन है कि भाई डीओपी आप जवाब दो हमें। आरपीएससी ने इशारा कर दिया डीओपी की ओर, तो डीओपी के पास कोई जवाब नहीं है। उनसे पूछा गया प्रक्रियाधीन भर्ती की परिभाषा बता दो, क्या बताओगे आप भाई? क्या बताएंगे क्या जिसमें एग्जाम हो चुका हुआ प्रक्रियाधीन है, पूरी हो गई, 1.5 साल तक आपने क्या क्या काम किया है इस भर्ती के लिए, कितना हम लोगों को परेशान किया है। तो बीओपी के पास कोई जवाब नहीं है। 27 जनवरी को सिंगल बेच का आदेश आएगा, पक्का आएगा हमारे फेवर में, और सरकार को उस टाइम किसी भी हालत में हम डबल बेच में भी नहीं जाने देंगे। इसलिए जितने दिन तक हमने ये दृढ़ निश्चय किया कि धरना तो अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर कोई एक जना भी आकर बैठता है ना, एक सिंगल कैंडिडेट, उसके लिए भी न्याय देने के लिए न्याय संघर्ष संगठन आ जाता है, सर्वधर्म समाज का संगठन आ सकता है, भीमसेना का संगठन आ सकता है। एक व्यक्ति भी बैठा होता है ना, उसी की भी आवाज सुनने के लिए कोई न कोई, सारे लोग, बहुत सारों की आत्माएं जिंदा है, लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो लोग कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, बस हमें तो यहाँ बैठे रहना है जब तक हमें न्याय यहाँ मिले। कोई साथी के ज्यादा जरूरी काम है तो 2 दिन घर चले जाओ, उसके एक के जाने से कोई ज्यादा मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस एक के गांव के जाने से हमें बाकी साथियों को डिमोटिवेट नहीं होना है कि वो चला गया। हम सारे लीडर हैं, सभी को अपना काम समझ के काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें गांठ बांध लो। आप 2018 वाली पुरानी वाली जो भर्ती है ना, उसके व्याख्याता हो, और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आप में कुछ बार हो, मैं गर्व से कह सकता हूं मैं फिजिक्स का 2018 वाली वैकेंसी का लेक्चरर हूं, लेकिन 14% भर्ती के कुछ ये गड़बड़ होने से मैं कुछ नंबरों से बाहर हो गया हूं, इसलिए मैं ये सफल नहीं हुआ हूं। हम जीतेंगे और हमारा हक लेकर रहेंगे अपने आप को। अरे लीड बस की 1 महीने की औकात है, अरे री औकात है, लीड वालों के तो फॉर्म साइन हम करेंगे, तैयारी करिए मेरे भाइयों। वो बच्चे 1 महीने की औकात है, डिस्टर्ब मत होना 10-15 दिन के लिए। यहाँ आओ, बुलाओ, फोन करो। मेरे को रात टाइम नहीं मिला, सभी को मैं कर ही नहीं सकता कि भाई आप आओ, सभी हम बुलाएंगे, लोग आएंगे। और ये मत सोचो 8 आए 60 आए, इतने बड़े हमारी